संख्या 3 जो है बेटा वो भी बहुत सरल है। देखिए क्या कह रहा है, प्रश्न संख्या 3 है, निम्नलिखित समुच्चयों को रोस्टर रूप में लिखिए। मतलब रोस्टर का मतलब आप समझ गए हैं कि मझले ब्रैकेट में हमें लिखना है, ठीक है। तो अच्छा ये लिखा किस रूप में है ये भी आपको बता दें, समुच्चय निर्माण रूप में लिखा है, ठीक है। समुच्चय निर्माण रूप में लिखा है, इसको हमें किस में लिखना है, हमें लिखना है रोस्टर विधि यानी कि मझले ब्रैकेट के अंदर। तो चलिए आपको बताते हैं, पहला सवाल है बेटा आपका कि समुच्चय ए जो है, सेट ए जो है वो x सच डेट x एक पूर्णांक है, ठीक है, और -3 से बड़ा है x और 7 से छोटा है, ठीक है। तो चलिए आपको बता देते हैं यहाँ पर। तो पहले वाले का जो उत्तर होगा वो आपका ऐसे होगा कि आप लिखोगे सेट ए बराबर रोस्टर विधि मतलब कि मझला ब्रैकेट, ठीक है। अब इसमें जो है वो कह रहा है कि -2 से बड़ा, -3 से बड़ा, सॉरी -3 से बड़ा x का मान, मतलब जो इसमें अवयव आप लिखेंगे वो -3 से लिखेंगे। तो आपको पता है रेखा पर जो रेखा होती है हमारी, ये जो रेखा बनती है वो आप जानते हैं कि -3 छोटा होता है, -2 बड़ा होता है, -1 बड़ा होता है, फिर 0 और फिर 1 फिर 2, ठीक है। ऐसे करके आपको लिखनी है, ठीक है। तो चलिए आपको बताते हैं। तो 3 से -3 से बड़ा -2 फिर -1 फिर 0 फिर बेटा 1, अब कहाँ तक जाना है, 7 से कम, 7 से कम, 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 फिर 6, 7 नहीं ले सकते, ठीक है, क्योंकि 7 से कम रखना है। ये लो पहले वाले का उत्तर हो गया। अगला देखो, अगला क्वेश्चन आपका है कि बी जो है मतलब सेट नंबर 2 जो है वो कह रहा है एक्स सच डेट एक्स, मतलब जो अवयव आप इसमें लिखेंगे वो संख्या क्या है, संख्या 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या है। 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या आपको बता दें, प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती है, कहाँ से, 1 से लेकर अनंत तक, ठीक है। इसको n से दिखाते हैं। तो चलिए वो कॉन्सेप्ट तो आप 1.2 में सीखेंगे, यहाँ पर सिर्फ आपको प्राकृतिक संख्या पता होनी चाहिए, वो हमने बता दिया। दूसरा है आपका बी सेट यानी कि सेट नंबर 2, क्या कह रहा है, 6 से कम प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या जो है वो 1 से शुरू होती, 1 2 3 4 5, 6 नहीं ले सकते क्योंकि 6 से कम रखनी है, समझ गए, क्लियर। चलिए अगला देखिए, अगला है सी वाला, एक्स सच डैट यानी कि x सच डैट 2 अंकों की ऐसी प्राकृतिक संख्या है, मतलब x जो अवयव है हमारे वो 2 अंकों की ऐसी प्राकृतिक संख्याएं हैं जिसके अंकों का योगफल कितना है, 8 है। कितना है, 8, मतलब उनको जोड़ो इकाई और दहाई को तो कितना है, 8 है हर बार। तो हमें वो संख्याएं लिखनी है, बहुत सरल है, आइए आपको बताते हैं। सी, सबसे पहला है 17, जोड़ो जरा, 7 और 1 8, ठीक है। फिर है 26, जोड़ो जरा, आ जाएगा 8, 6 और 2 8, अब फिर है 35, जोड़ो 3 5 8, ठीक है, इनका योग करते रहना। फिर है 4 4 यानी 44, फिर 53, फिर बैक कर दो इसको, 53, फिर 6 2 लिख दो 62, और फिर लिख दो 71, और फिर आपका 80, ठीक है, क्योंकि अगर पहले लिखते 0 8 तो वो 2 अंकों की नहीं होती। तो 80 का महत्व यानी इकाई दहाई इसमें है, समझ गए आप। अगला देखिए डी वाला, एक्स सच डैट एक अभाज्य संख्या है, कह रहे हैं अभाज्य संख्या अवयव में है जो संख्या 60 की भाजक है। किससे भाजक है, 60 से भाजक है, मतलब आपको एक अभाज्य संख्या बतानी है वो 60 से भाग चली जाए, मतलब भाग दो उन संख्याओं को, तो वो शेषफल कितना है, 0 प्राप्त हो। कितना प्राप्त हो बेटा, 0 प्राप्त हो। चलिए आपको बताते हैं चौथा वाला यानी सेट नंबर डी मझला कोष्टक। तो आपको बता दें पहली तो 2 हो गई, फिर 2 से काटोगे तो शेषफल 0 मिलेगा, 60 को कट करोगे भाग करोगे, फिर 3, इसमें भी आपको शेषफल 0 प्राप्त होगा, फिर आपका 5 है, क्या मिलेगा, 0। फिर बेटा अभाज्य तो नहीं होगा, 6 अगर लिखेंगे तो वो कैसी हो जाएगी, भाज्य, ठीक है, वो प्राइम नंबर पूछ रहा, कंपोजिट नंबर हो जाएगा। तो ये ही इतनी ही संख्या है, 2 3 और 5 ही हैं। इसके अलावा अगर आप जाओगे तो वो कैसी हो जाएंगी, भाज्य हो जाएंगी, ठीक है, क्योंकि अगला भाज्य क्या होगा, आप अभाज्य क्या होगा आपका, कितना हो, 7 होगा, 7 से काटोगे 60 को तो शेषफल 0 नहीं प्राप्त होगा। अगला देखिए सवाल,
कह रहे हैं ई वाला टिग्नोमेंट्री शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय लिखना है, सभी अक्षरों का समुच्चय लिखना। चलिए भाई लिख देते हैं। बस एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि कोई भी शब्द रिपीट ना हो, दो बार ना आए, बस हमने आपको पहले ही बताया था। तो यहाँ पे लिखेंगे 5वां यानी कि ई, सेट नंबर ई, मझला कोष्टक, सबसे पहले टी कॉमा, फिर आर कॉमा, फिर आई कॉमा, फिर जी कॉमा, फिर ओ कॉमा, फिर एन कॉमा। ओ नहीं लेंगे क्योंकि ओ जो है दो बार है, इसको नहीं लेंगे। फिर लेंगे एम कॉमा, फिर लेंगे ई, फिर कॉमा, फिर लेंगे, अब देखिए टी भी दो बार है तो टी को भी नहीं लेंगे, ठीक है। तो लेंगे आर कॉमा, और आर भी नहीं लेंगे बेटा, आर भी दो बार है, आर को भी नहीं लेंगे क्योंकि आर भी दो बार है, ठीक है। तो फिर हम लेंगे बाई, क्या लेंगे, बाई। समझ गए? ये आपका रोस्टर विधि है कि किसी भी संख्या को, किसी भी अंग्रेजी के वर्णमाला को दोबारा रिपीट नहीं करेंगे, यहाँ तक कि संख्या को भी नहीं रिपीट करेंगे, दोबारा कोई भी चीज़ रिपीट नहीं होनी चाहिए रोस्टर विधि में। अगला देखिए छठा एफ वाला है, यहाँ पे लिखा बेटर, ठीक है। बेटर शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय है, ठीक है। फिर वही बात, दोबारा कोई शब्द नहीं रिपीट। कौन सा नहीं रिपीट होगा इसमें? ई एक बार लिखो, ये ई नहीं होगा और ये ई नहीं होगा, बाकी सब लिख दो। चलो लिख देते हैं जल्दी। एफ सेट है, पहले बी कॉमा ई कॉमा टी कॉमा आर, बस समझ गए? इतना सरल है कक्षा 11। मत डरो बेटा, कोई भी कन्फ्यूज़न हो उसके लिए चैनल है, आजकल सभी चैनल आपके लिए अवेलेबल हैं। आपको परेशानी की कोई समस्या है ही नहीं, कोई भी प्रॉब्लम हो